अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अरमान अली एंड अनाबियास व्लॉग। आज के व्लॉग में जी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का जो न्याज़ है, जो कुंडे हैं, वो हमारे घर में किस तरीके से उसका ख़त्म दिलवाया जाता है। तैयारी से लेकर खाने तक की जो सारी रूटीन है मैंने इस वीडियो में शेयर की है, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। चलें जी चलते हैं, अभी हमने स्टार्ट ही लिया है। एक देश का जी हमने खीर का बना लिया हुआ है और दूसरे के लिए दूध पड़ा है, वो भी इसकी तैयारी अभी हमने स्टार्ट करनी है। जब इसकी खीर बनानी है ना चाची अम्मी ने, ठीक है, फिर हम ये दोबारा वीडियो बना लेंगे। ओके, आराम से खड़े हो। ये बहना ने जी माशाल्लाह से चलना शुरू कर दिया विदाउट सपोर्ट। हम थोड़ी देर पहले ही घर आए हैं, मेरे आने तक तायम्मी जो है एक देश का खीर का ऑलमोस्ट बना चुकी हुई थी। ये जी शाम 7:30-8 बजे का टाइम है। घर आने के बाद मैंने थोड़ी सी रेस्ट की, फिर कुछ काम था कमरे का वो किया और उसके बाद बच्चों को सुला के तो फिर मैं नीचे आ गई। मेरे आने तक भाईजान बैठे हुए थे। भाईजान ने सेकंड देज का रख दिया हुआ था खीर का बनाने के लिए। एक अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी हुई थी। अब ये बादाम पीसे थे अरमान अली की चाची अम्मी ने, और ये वो ग्राइंड कर रही थी खीर में डालने के लिए राइस। थोड़े से ज़्यादा नहीं ग्राइंड करती, थोड़े थोड़े ग्राइंड करती हैं बस। और ये अब भाईजान ने इसमें ये मिक्स करके डाल के तो फिर उठ जाएंगे, क्योंकि तब तक मैं आ चुकी थी। तो मैंने कहा था आप रहने दें, मैं ख़ुद बनाती हूँ। तो बस जी ये तकरीबन रात 12 बजे का टाइम है, 12:30 का, और हम अब सब मिलके प्रॉपर एक तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है न्याज़ की। तायम्मी में मैं तरीका बताती जा रही थी और हम साथ साथ काम करते जा रहे थे। ये मैं खीर में चम्मच चला रही हूँ और साथ साथ तायम्मी वो जो मीठी टिक्कियाँ होती हैं उसके लिए मुझे सामान बता रही हैं कि ये चीज़ें इसमें यूज़ होनी है और ऐसे ऐसे बननी है। तो मीठी टिक्कियों की रेसिपी तो मैं आपके साथ बाद में इंशाल्लाह शेयर करूँगी, अभी सिर्फ थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। और भाईजान फिर अंदर जाके ये जो नारियल है वो ग्रेट करना शुरू हो गए थे, क्योंकि नारियल हमें गार्निशिंग के लिए भी चाहिए था, फिर टिक्कियों में भी नारियल डलना था। तो फिर भाईजान को ये फिर ग्रेट करने पे लगा दिया था हमने, सब मिलके काम कर रहे थे हम। तायम्मी एक्चुअली 2 घरों का काम कर रही थी। यहाँ पर तायम्मी दूसरे घर में गई थी भाभियों को बताने के लिए कि कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। फिर भाईजान खीर का काम करना शुरू हो गया और मैं फिर ये जो मीठी टिक्कियाँ बनानी थी उसके लिए फिर तायम्मी सारा सामान रेडी करके चली गई थी। तो मैं अब वो आटा गूँध रही थी टिक्कियों के लिए। ये तायम्मी गूँध के चली गई हुई थी और ये दूसरे वाला जो है वो मैं गूँध रही थी। दूध के साथ, गर्म दूध के साथ आटा गूँधा जा रहा था और यहाँ पे हम साथ साथ बातें कर रहे थे। न्याज़ का ख़त्म दिलवाते हुए 14 मीठी टिक्कियाँ भी रखी जाती हैं। तो इसका आटा गूँधना बहुत मुश्किल है, दूध के साथ आटा गूँधा जाता है इसका, और बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें भी इसमें डालती हैं, वो मैं आपके साथ रेसिपी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अब भाईजान को कुछ काम था तो वो छोटे भाई साहब को बिठा के फिर चले गए थे, क्योंकि तायम्मी अभी तक वापस नहीं आई थी। तायम्मी की तो बहुत ज़्यादा, उधर भी दूसरे घर में भी सेम न्याज़ बन रही थी, तो तायम्मी उधर भी बता रही थी, इधर भी बता रही थी। अब ये यहाँ पे मैंने जो टिक्कियाँ हैं वो फ्राई करनी शुरू कर दी थी, लेकिन जैसे मैं ऑयल में डाल रही थी वो मेरा तरीका गलत था। फिर इसके बाद दोबारा आके तायम्मी ने मुझे समझाया था कि इस तरीके से करते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम ये न्याज़ में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। हम सब यहाँ पर मिलके काम कर रहे हैं। इतनी टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं और यहाँ पर मेरे बच्चे उठ गए थे। छोटे भाई साहब मेरी हेल्प करवा रहे हैं, वो मुझे टिक्कियाँ बेल के साइज़ बना के देते हैं, तो फिर मैं उसको फ्राई कर रही थी। और जो मेरे बड़े भाईजान हैं वो खीर में चम्मच चला रहे हैं। और यहाँ पर तायम्मी अब बनाना शुरू हो गई थी, क्योंकि बच्चे उठ गए थे और मैं ऊपर जा रही थी। और जब मैं बच्चों को सुला के दोबारा वापस नीचे आई तो ये जी हमारी बहुत ही स्वीट भाभी जान है। तो रिश्ते में तो मेरी ममानी लगती है, ममानी सास, लेकिन हम इन्हें भाभी ही कहते हैं। तो पूरियाँ बनाने के लिए फिर इन्होंने हमारी हेल्प की थी, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की पूरियाँ बनाती हैं। तो मेरे आने तक ये आटा गूँध चुकी हुई थी। ये मठियाँ वगैरह हम अंदर रूम में रख चुके थे। ये पेड़े शेरे भी भाभी ने कर दिए थे। 3 डिशेज़ में हमने 3 डिशेज़ में पेड़े करके रखे थे और पूरियाँ बनाई थी। और ये भाभी अब लास्ट डिश रेडी कर रही हैं पूरियों के लिए। इसके बाद भाभी बहुत कमाल की पूरियाँ बनाती हैं, आप देखिएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे भाभी बना रही हैं, और बहुत फास्ट काम करती हैं माशाल्लाह। भाभी को नज़र बद से बचाए।
और ये जी हमारे छोटे देवर साहब लगे हुए हैं मस्तियाँ करने यहाँ पर। मस्तियाँ करते करते वैसे काम कर लिया था। रात गुजरने का पता भी नहीं चला। ये तकरीबन सुबह 4:30 बजे का टाइम है जब हम ये काम कर रहे हैं। भाभी 4:30 बजे आई थी। अब ये भाभी ने पूरियाँ बनानी शुरू कर दी। आप देखिए कितनी फास्टली और बहुत मज़े की और सॉफ्ट पूरियाँ भाभी ने बनाई थी। बिल्कुल एक प्रोफेशनल शेफ़ की तरह भाभी ने काम किया था। अल्लाह ताला भाभी को ज़िंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती दें। बहुत नाइस है भाभी अनम। भाभी पहले अपने घर में सारा काम करके आई थी न्याज का, और उसके बाद भाभी ने आके ये हमारे घर में पूड़ियाँ बनाई थी, क्योंकि हमें ऐसी पूड़ियाँ नहीं बनानी आती। नॉर्मल तो वैसे हम बना ही लेते हैं, लेकिन हम अच्छा ये तरीका भी सीखना चाह रहे थे कि भाभी हमें बता दें हम कैसे बनाएंगे। फिर तो ये फिर भाभी हमें पूड़ियाँ बना के दे के गई थी, और भाभी सुबह 6 बजे फिर हमारे घर से वापस गई थी। उसके बाद फिर हमने बाकी तैयारी स्टार्ट की। ये भाभी कह रही थी कि अगर आपने बहुत ज़्यादा नरम पूड़ियाँ रखनी है तो फिर आप इनमें इनको हॉट पॉट के अंदर ही ना शापर के अंदर लपेट के रख दें, तो वो और ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगी पूड़ियाँ, अकड़ती नहीं है ऐसे। आई वॉज़ वेरी मच प्लीज टू सी दिस टास्क कि कैसे एक लेडी ऐसे काम कर सकती हैं। शायद मुझे नहीं करना आता था इस वजह से, और मैं बहुत खुशी से और हैरानगी से भाभी को ऐसे काम करते हुए देख रही थी, ये पूड़ियाँ निकालते हुए। मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था, और वैसे भी मैंने न्याज में फ़र्स्ट टाइम पार्ट लिया था, तो इसी वजह से मुझे कुछ पता भी नहीं था। तो मेरे लिए सारा कुछ नया था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। फजर की नमाज़ तक हम अल्हम्दुलिल्लाह सारी न्याज रेडी कर चुके हुए थे। ताकि हम यहाँ चांदी के कवर से इनको डेकोरेट कर रही हैं, और भाईजान यहाँ पर ख़त्म दिलवा रहे थे। और ये वो रूम है जी जहाँ पर हमने मतलब सारी सेटिंग की थी। यहाँ पर सब ने आके खाना था बाहर से। और जब मैंने ये क्लिप शूट किया था उस वक़्त तक मतलब काफ़ी लोग होके जा चुके हुए थे, क्योंकि मैं सारी रात सोई नहीं थी। तो इसी वजह से मैं सुबह 7 बजे के करीब 7:30 बजे मैं सुबह जाके सो गई थी। फिर अल्लाह ताला से दुआ है कि जो अल्लाह ताला हमारी इस न्याज़ को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और हमें तौफीक दे कि हम आगे भी इसी तरीके से न्याज़ देते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।